क्या आप भी अपनी समस्याओं से लड़ते लड़ते थक चुके हैं? हर दिन कुछ ठीक करने की कोशिश, हर रात उसी चिंता के साथ सोना और फिर अगली सुबह फिर वही संघर्ष। आप खुद को मजबूत दिखाते हैं लेकिन अंदर से आप टूट चुके होते हैं। आपने हर तरीका अपनाया, हर सलाह मानी, हर उम्मीद को पकड़ कर रखा, लेकिन फिर भी कुछ बदल नहीं रहा। और सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि आप धीरे धीरे खुद से ही लड़ने लगते हैं। मैं इतना कोशिश कर रहा हूं, फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? अगर आपके अंदर भी ये सवाल चल रहा है तो शायद आज की ये बात आपके लिए है, क्योंकि कई बार ब्रह्मांड आपको आगे बढ़ने के लिए नहीं, रुकने के लिए कह रहा होता है। हाँ, रुकने के लिए, क्योंकि हर लड़ाई जीतकर नहीं जीती जाती। कुछ लड़ाइयाँ छोड़ देने से खत्म होती हैं। और आज हम इसी गहरे सच के बारे में बात करेंगे कि कैसे हार मान लेना असल में हार नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत हो सकता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, कैसे छोड़ देना या हार मान लेना आपकी जिंदगी बदल सकता है? क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि लड़ते रहो, पकड़े रहो, हार मत मानो। लेकिन जिंदगी का एक गहरा नियम है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं तो आप उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर देते हैं। रेजिस्टेंस मतलब अंदर की वो बेचैनी, वो डर, वो लगातार कंट्रोल करने की कोशिश। आप बाहर से चाहे जितना पॉजिटिव दिखें, लेकिन अंदर अगर डर चल रहा है तो वही एनर्जी बाहर फैलती है। और यही वजह है कि कई बार इंसान जितना ज़्यादा कोशिश करता है उतना ही ज़्यादा फंसता चला जाता है। सोचिए, अगर आप नदी के फ्लो के खिलाफ तैरने लगो तो क्या होगा? आप थक जाओगे, लेकिन जैसे ही आप खुद को फ्लो के हवाले कर देते हो, पानी खुद आपको आगे ले जाने लगता है। ठीक यही चीज जिंदगी में भी होती है। जब आप हर चीज को कंट्रोल करना छोड़ देते हो तो रेजिस्टेंस धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और जैसे ही रेजिस्टेंस खत्म होता है, आपके अंदर शांति आने लगती है। अब आप डर से नहीं, भरोसे से जीने लगते हो। और यही वो मोमेंट होता है जहां से एनर्जी बदलती है, क्योंकि ब्रह्मांड फोर्स को नहीं, फ्लो को रिस्पॉन्ड करता है। जब आपका मन शांत होता है तभी नए रास्ते दिखाई देने लगते हैं, तभी अचानक सही लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, तभी बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। इसलिए सरेंडर का मतलब हारना नहीं है, इसका मतलब है मैं अब डर छोड़ रहा हूं। मैं अब हर चीज को कंट्रोल नहीं करूंगा, मैं भरोसा करूंगा कि जो मेरे लिए सही है वो सही समय पर आएगा। और सच कहूं, यही वो पल होता है जहां असली हीलिंग शुरू होती है। अब यहां आता है सबसे बड़ा रहस्य, लॉ ऑफ डिटैचमेंट। एक ऐसा नियम जो पहली बार सुनने में बहुत अजीब लगता है, क्योंकि ये कहता है जिस चीज के पीछे आप सबसे ज्यादा भागते हो वही चीज आपसे सबसे ज्यादा दूर भागती है। और जिस पल आप उसे पकड़ना छोड़ देते हो उसी पल वो आपके करीब आने लगती है। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी इंसान को बहुत ज्यादा पकड़ कर रखना चाहा, लेकिन वो धीरे धीरे दूर होता चला गया। और फिर जिस दिन आपने उसे छोड़ दिया उसी दिन उसकी तरफ से मैसेज आ गया। या फिर कई बार हम किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि हमारा पूरा मन उसी में फंस जाता है। हर समय वही सोच, वही डर, वही टेंशन। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, अचानक चीजें बदलने लगती हैं। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट के साथ हमेशा फियर जुड़ा होता है। फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ नॉट गेटिंग। और फियर एनर्जी को भारी बना देता है, जबकि डिटैचमेंट एनर्जी को हल्का कर देता है। अब समझिए, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप अपनी इच्छाएं छोड़ दो, नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी खुशी को किसी एक रिजल्ट से बांधना बंद कर दो। आप कोशिश करो, दिल से करो, लेकिन हर पल रिजल्ट को पकड़कर मत बैठो, क्योंकि जिंदगी तब सबसे खूबसूरत तरीके से काम करती है जब आप ट्रस्ट करना सीख जाते हो। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी कई सालों से नौकरी ढूंढ रहा था। हर इंटरव्यू के बाद वो बस उसी रिजल्ट के बारे में सोचता रहता, फोन चेक करता, ईमेल रिफ्रेश करता और अंदर ही अंदर डरता रहता। अगर इस बार भी ना हुआ तो? हर रिजेक्शन उसे तोड़ देता। फिर एक दिन वो बहुत थक गया। उसने खुद से कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अब अपनी शांति को रिजल्ट के हाथ में नहीं दूंगा। उस दिन के बाद उसने कंट्रोल छोड़ दिया और पहली बार वो अंदर से शांत हुआ। कुछ ही हफ्तों बाद उसे एक ऐसी जगह से ऑफर मिला जहां उसने अप्लाई तक नहीं किया था। और बाद में उसे समझ आया कि अपॉर्चुनिटी उस दिन नहीं आई थी जब उसे जॉब मिली। अपॉर्चुनिटी उस दिन शुरू हुई थी जब उसने डेस्परेशन छोड़ दी थी। यही है लॉ ऑफ डिटैचमेंट। जब आप पकड़ना छोड़ देते हो तभी जिंदगी आपके हाथों में वो चीज रखती है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। अब सवाल ये है कि आज से, अभी से आप क्या कर सकते हैं? कैसे आप धीरे धीरे उस डर, उस बेचैनी
और उस लगातार चलने वाली चिंता से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको 3 आसान स्टेप्स देना चाहता हूं। अगर आप इन्हें सच में अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर एक गहरी शांति आने लगेगी। पहला स्टेप, हर चीज को कंट्रोल करना बंद कीजिए। हर पल रिजल्ट चेक करना, हर समय ओवर थिंकिंग करना, हर चीज को फोर्स करना, ये सब आपके मन को थका देता है। आज से खुद से एक बात कहिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा लेकिन हर चीज को कंट्रोल नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ चीजें एफर्ट से नहीं ट्रस्ट से मिलती हैं। दूसरा स्टेप, हर रात सोने से पहले अपनी चिंताओं को लिखकर ब्रह्मांड को सौंप दीजिए। एक कागज लीजिए और उस पर लिखिए, मुझे किस बात का डर है, मैं किस चीज को लेकर परेशान हूं। फिर उसे पढ़िए। एक गहरी सांस लीजिए और मन में कहिए, अब मैं इसे छोड़ता हूं। ये छोटा सा स्टेप आपके अंदर की भारी एनर्जी को हल्का करने लगता है। तीसरा स्टेप, हर दिन सिर्फ 1 मिनट शांत बैठिए, ना फोन, ना म्यूजिक, ना कोई डिस्ट्रैक्शन। बस अपनी सांस पर ध्यान दीजिए और अपने दिल में ये अफर्मेशन दोहराइए, जो मेरे लिए है वो सही समय पर मेरे पास आएगा। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपका माइंड पहले से शांत हो रहा है, और जब मन शांत होता है तभी जिंदगी की आवाज साफ सुनाई देती है। याद रखिए, ब्रह्मांड आपको सजा नहीं दे रहा, वो सिर्फ आपको उस जगह तक ले जा रहा है जहां आप डर से नहीं, भरोसे से जीना सीख जाएं। अब आखिर में मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। अगर आप इस समय अपनी जिंदगी की किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है, तो शायद ये अंत नहीं है, शायद ये उस नए अध्याय की शुरुआत है जिसके लिए ब्रह्मांड आपको तैयार कर रहा है। याद रखिए, हर तूफान हमेशा नहीं रहता, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है, और कई बार सबसे बड़े चमत्कार उसी पल शुरू होते हैं जब इंसान लड़ना छोड़ देता है। इसलिए आज से हर चीज को पकड़कर मत रखिए, थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा भरोसा रखिए, क्योंकि जो आपके लिए बना है वो आपसे कभी दूर नहीं जाएगा। अब अगर आप भी तैयार हैं अपने डर को छोड़कर यूनिवर्स पर भरोसा करने के लिए, तो नीचे कमेंट में लिखिए यस, लेकिन इसे सिर्फ एक वर्ड की तरह मत लिखिए, इसे महसूस करके लिखिए, जैसे आपने अपनी चिंता, अपना डर और अपनी बेचैनी सब ब्रह्मांड को सौंप दी हो। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको उस शांति के करीब ले जाता है जहाँ से असली चमत्कार शुरू होते हैं।